जय हिंद दोस्तों। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे जो हमारा चल रहा था आपदा प्रबंधन के सभी चैप्टरों के जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उनका उत्तर, जिसमें आज की क्लास में है आपका पांचवा पार्ट जिसका नाम है आपदा में वैकल्पिक संचार व्यवस्था। इन्हीं के लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर को देखेंगे। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का प्रमुख कारण को लिखिए। उत्तर है सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। टेबल का टूट जाना, बिजली आपूर्ति का बाधित होना, संचार भवनों के ध्वस्त होने पर संचार यंत्रों का क्षतिग्रस्त हो जाना, ट्रांसमिशन टावर का क्षतिग्रस्त हो जाना। चलिए हम लोग बिना देर के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न का दूसरा। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते वरना ये छोटा छोटा दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक आपदा में उपयोग होने वाले किसी एक वैकल्पिक संचार माध्यम की चर्चा कीजिए। प्राकृतिक उत्तर है प्राकृतिक आपदा में उपयोग होने वाला वैकल्पिक संचार माध्यम है पहला रेडियो संचार। रेडियो रेडियो तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है। रेडियो तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है जिसे एंटीना द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित किया जाता है। रेडियो तरंगे निम्न, उच्च और अत्यधिक उच्च फ्रीक्वेंसी की हो सकती है। रेडियो रिसीवर को किसी खास फ्रीक्वेंसी पर रखकर हम खास संकेत प्राप्त कर सकते हैं, जैसे लंबी दूरी से संपर्क साधने के लिए उच्च फ्रीक्वेंसी की तरंगों तथा बहुत अधिक फ्रीक्वेंसी वाली तरंगों का उपयोग कम दूरी के लिए किया जाता है। अत्यधिक उच्च फ्रीक्वेंसी के बैंडों का जिसे हाथ वाला वायरलेस कहा जाता है। हॉकी टॉकी जैसे बिना तार के यंत्रों का प्रयोग ऐसे समय में महत्वपूर्ण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते वरना ये तो बहुत छोटा छोटा दिख रहा है क्योंकि लंबा क्वेश्चन है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, चलिए पहला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक आपदा में वैकल्पिक संचार माध्यमों का विवरण प्रस्तुत कीजिए, यानी कि फुल विवरण दीजिए। कह रहा कि प्राकृतिक आपदा में वैकल्पिक संचार माध्यम निम्नलिखित हैं। पहला रेडियो संचार, पहला क्या है रेडियो संचार। रेडियो तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है जिसे एंटीना द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित किया। देखिए ये ठीक जो पिछला यानी कि सेकंड क्वेश्चन था लघु उत्तरीय प्रश्न का, उसी का इसमें उत्तर है। अगर आप पीछे के सभी आंसरों को याद करते हैं तो आगे का आंसर याद करने में काफ़ी आसान हो जाता है। ये आधा तो आपको ऐसी याद है अगर दूसरा क्वेश्चन आप याद कर लेते हैं तो। रेडियो तरंगें निम्न, उच्च और अत्यधिक उच्च फ्रीक्वेंसी की हो सकती है। रेडियो रिसीवर को किसी खास फ्रीक्वेंसी पर रखकर हम खास संकेत प्राप्त कर सकते हैं, जैसे लंबी दूरी से संपर्क साधने के लिए उच्च फ्रीक्वेंसी की तरंगों तथा बहुत अधिक फ्रीक्वेंसी वाली तरंगों का प्रयोग कम दूरी के लिए किया जाता है, यानी कि 5 से 50 किलोमीटर के अंतराल में। इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं ताकि आप लोग को अगर लिख रहे हैं तो अच्छे से लिख पाएँ। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। एमेच्योर या हैम रेडियो। आपदा की स्थिति में हम हैम रेडियो उपयोगी वैकल्पिक संचार का साधन है। इसके उपयोग के लिए आधारीय इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं होती है, साथ ही कम ऊर्जा की भी खपत होती है। हैम रेडियो में कुछ विशेष फ्रीक्वेंसी की तरंगों का उपयोग किया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार नियमों के अनुसार होती है। इसे एमेच्योर रेडियो भी कहते हैं। हैम रेडियो ने बड़ी बड़ी प्राकृतिक आपदा, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। बड़ी बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में अन्न संचार,
अन्य संचार साधनों के अवरुद्ध होने पर भी सफलतापूर्वक कार्य किया है। अगला है उपग्रह संचार। अंतरिक्ष में प्रतिस्थापित उपग्रह कई प्रकार के होते हैं जिन्हें विभिन्न उद्देश्यों के लिए प्रेषित किया जाता है। इनमें संचार उपग्रह और सुदूर संवेदी उपग्रह मुख्य है। हमारे देश में मौसम विज्ञान हेतु दूरदर्शन और आपदा संबंधी चेतावनी हेतु देने हेतु इंडिया नेशनल सैटेलाइट यानी कि इनसेट तथा साधनों की खोज एवं प्रबंध हेतु इंडियन रिमोट सेटिंग सैटेलाइट IRS शामिल है। चलिए इसको भी साफ कर लेते हैं। आप लोग चाहें तो इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं। चलिए इसको ऊपर करते हैं। अगला है, आगे का पॉइंट है कि उपग्रह संचार प्रणाली में रेडियो रिले स्टेशन तथा संचार उपग्रह क्षति अंतरिक्ष में होता है। फलतः पृथ्वी पर घटने वाली किसी भी प्राकृतिक आपदा से इसे कोई क्षति नहीं होती, जिसके कारण यह विधि आपदा के समय सर्वाधिक विश्वसनीय होता है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का सेकंड क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन कर निम्नलिखित पर नोट लिखिए, यानी कि इस पे कुछ बातें को लिखना है। पहला है हैम रेडियो और दूसरा दिया है उपग्रह संचार। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। हैम रेडियो आपदा की स्थिति में हैम रेडियो उपयोग वैकल्पिक संचार का साधन है। इसके उपयोग के लिए आधारीय इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं होती है। इसके उपयोग में कम ऊर्जा की खपत होती है और हैम रेडियो में कुछ विशेष फ्रीक्वेंसी की तरंगों का उपयोग किया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार नियमों के अनुसार होती है। इसे अमेच्योर रेडियो भी कहते हैं। भारत में हैम रेडियो का प्रयोग धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हमारे देश में लगभग 1500 यानी 1500 लाइसेंस होल्डर हैम रेडियो ऑपरेटर हैं। हैम रेडियो ने बड़ी बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में अन्य संचार साधनों के अवरुद्ध होने पर भी सफलतापूर्वक कार्य किया है। इस प्रकार इसे वैकल्पिक संचार माध्यमों में सबसे अधिक प्रभावशाली माना गया है। अगला है उपग्रह संचार। सैटेलाइट आधारित दूरसंचार के नए साधन जैसे सैटेलाइट फोन आपदा की स्थिति में वैकल्पिक संचार के साधन है। अंतरिक्ष में प्रतिस्थापित उपग्रह कई प्रकार के होते हैं जिन्हें विभिन्न उद्देश्यों के लिए प्रक्षेपित किया जाता है। इनमें संचार उपग्रह और सुदूर संवेदी उपग्रह मुख्य है। हमारे देश में दूरदर्शन मौसम विज्ञान और आपदा संबंधी चेतावनी देने हेतु इंडियन नेशनल सैटेलाइट तथा संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन हेतु इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट शामिल है, यानी इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट यानी कि IRS। उपग्रह संचार प्रणाली में रेडियो रिले स्टेशन तथा संचार उपग्रह अंतरिक्ष में होता है। फलतः पृथ्वी पर घटने वाली किसी भी प्राकृतिक आपदा से इसे कोई क्षति नहीं होती, जिसके कारण यह विधि आपदा के समय सर्वाधिक विश्वसनीय होता है। और इस तरह से हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न टोटल कर लिए हैं। आपदा में वैकल्पिक संचार व्यवस्था लेसन कितना है 5 यानी कि चैप्टर 5 का आपदा प्रबंधन, ये 10th क्लास का है। आप चाहें तो इसे नोट करके याद कर लीजिए क्योंकि इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछा करता है। आप अगर टेस्ट भी दे रहे होंगे या टेस्ट भी चल रहा है व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप चाहें तो वहाँ भी जुड़ सकते हैं और जुड़ के पर डे किसी एक सब्जेक्ट का टेस्ट दे सकते हैं। उसका कॉपी चेक करके आपको रिजल्ट भी दिया जाता है। चलिए तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।